दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के कक्षा 10 का SST का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये क्लास 10th SST का क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, और इसके अंदर हम जो है इसका कंप्लीट देखने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ये क्वेश्चन पेपर जो है 17 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया था और आप देख सकते हैं सेट बी है। ये क्वेश्चन पेपर का सेट जो है बी है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखें, इसके अंदर ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप पढ़ सकते हैं इनको चाहें तो। अब देखें, समय 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 है। तो टोटल 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है और मैक्सिमम पूर्णांक यहाँ पे रखे गए हैं 100। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज हैड इंक्रीज राइवरी ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी निम्नलिखित देशों के किस समूह में शीत युद्ध की प्रचंड प्रतिद्वंद्विता थी। तो इसका जो है आंसर USA और सोवियत संघ, यानी इसका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड देखें, निम्नलिखित राज्यों में किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बिहार। तो बिहार में जो है लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम है, तो डी ऑप्शन आप बिहार इसको राइट कर लें। क्वेश्चन थर्ड देखें, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। सर्व शिक्षा अभियान इज़ टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 6 से 14 साल, यानी 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम ए विथ बी, यानी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो देखें, पहले बता दूं मैं, संप्रभुता, तो ये हो जाएगा पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सर्वोच्च सत्ता। ए का थर्ड हो जाएगा समाजवाद, सभी तरह की असमानताओं को समाप्त करने के लिए सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। धर्मनिरपेक्षता, किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता। और लोकतंत्र, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। तो डी का हो जाएगा फॉर, सी का हो जाएगा सेकेंड, बी का हो जाएगा फर्स्ट और ए का जो है थर्ड है। तो इसमें इंग्लिश वाले में भी मैच कर लेते हैं हम। ए का जो है यहाँ पे आप देखें, इसका ऑप्शन कौन सा राइट है वो बता देता हूँ। इसका डी ऑप्शन राइट है। ए में थर्ड, सेकेंड में फर्स्ट, तो इसमें डी ऑप्शन आप इसको राइट कर लें। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, हम भूगोल का अध्ययन क्यों करते हैं। वाई डू वी स्टडी ज्योग्राफी। तो भूगोल स्थानों और लोगों, उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायतों की आय के स्रोत की व्याख्या कीजिए। तो ग्राम पंचायत की आय जो है, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। तो प्रांतीय सरकारों से प्राप्त अनुदान, भू राजस्व की धनराशि के अनुसार, पंचायत कर, ये सभी ग्राम पंचायतों की आय का सोर्स होता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो जल संकट, बाढ़, सुनामी, भूखमरी, ये सभी हो जाएंगे। नक्सलवाद राष्ट्रीय समाकलन की एक बुनियादी चुनौती का ढांचा किस प्रकार है। तो बुनियादी ढांचे का अभाव, अंतर्राज्यीय सीमा का लाभ उठाना, इस वजह से जो है एक चुनौती है। प्रधानमंत्री के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो देखो, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और विभिन्न विभागों के कार्यों को समन्वय करना। क्वेश्चन 10 देखें, राज्यपाल की कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ। तो देखो, पहले कार्यकारी शक्तियाँ हैं, मुख्यमंत्री तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करना और राज्य के अन्य बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करना। विधायी शक्तियों में देखो, राज्य विधानमंडल को बुलाना
और पारित विधेयकों को स्वीकृति देना। तो ये हो जाएगा इसका राज्यपाल की कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ। नेक्स्ट देखें, मौलिक अधिकारों के एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में समानता का अधिकार का वर्णन कीजिए। तो कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध और रोजगार के समान अवसर। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्देश सिद्धांत का मुख्य विशेषता। क्वेश्चन नंबर 12 4 नंबर का। तो बड़े क्वेश्चंस के आंसर नहीं बताए हैं मैंने, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाने की। क्वेश्चन 13 देखें, भारत के उत्तरी मैदानों के 2 भाग कौन से हैं? प्रत्येक भाग की 2-2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन 14, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, ये भी 4 नंबर का है। क्वेश्चन 16 देखें, भारतीय समुद्री जलमार्गों को 2 वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। प्रत्येक वर्ग की 2-2 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 17 देखें, गहन और विस्तृत कृषि में अंतर। क्वेश्चन 18 देखें, मेसोपोटामिया सभ्यता की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन। क्वेश्चन 19, भक्ति आंदोलन की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। क्वेश्चन 20 देखें, पर्यावरण शरण के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारकों को उदाहरण सहित व्याख्या। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स द सोशल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेशन, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 देखें, दबाव समूह की भूमिका को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, ये भी 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन 22 देखें, भारत पर ब्रिटिश शिक्षा के नीति प्रभावों की व्याख्या। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी ऑन इंडिया, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 23 देखें, भारत में प्रादेशिक भिन्नताओं के किन्हीं 4 कारण को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन है जो है 4 नंबर का है। क्वेश्चन 24 देखें, भारत में रेलों के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 देखें, लोकतंत्र में जनमत के महत्व को वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 26, दांडी मार्च की मुख्य विशेषताएं। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ दांडी मार्च, ये 1 into 5 यानी 5 विशेषताएं लिखेंगे अगर आप, तो आपको 1-1 नंबर के हिसाब से 5 नंबर दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन 27 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताओं को बताइए। तो कारण दोगे अगर आप तो 1 नंबर हो जाएगा, और अगर 4 विशेषताएं बताएंगे तो वो 4 पॉइंट उसके 4 मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चन 28 देखें, मैप के अंदर जो है ABCD अंकित किए गए राज्यों को पहचानना है और उनको जो है भरना है। तो ये था NIOS क्लास 10th का, और इसके अलावा भी दिया गया है एक इसमें राजनीतिक मानचित्र में अंतर्राष्ट्रीय वायु पतनों को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन, ये एयरपोर्ट बताने हैं। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन, और मीना बख्श। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए मैं इसका ज़रूर दूसरा वीडियो जो है लाने वाला हूँ। और लास्ट में देखें, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए 28-29 क्वेश्चन जो है करना है। तो ये था NIOS का क्वेश्चन पेपर SST का, जो कि 2023 डेट आप देख सकते हैं 17 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया था। और छोटे क्वेश्चन सारे इसके अंदर मैंने बता दिए हैं, और बड़े क्वेश्चन के लिए मैं ज़रूर इसका दूसरा वीडियो बहुत ही जल्द लाने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह के पुराने पेपर्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, NIOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, RBSC, CBSE, सभी तरह के पेपर सॉल्यूशन और ऑल इन वन स्टडी के लिए आप हमारे चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।